नवरात्र दुर्गा पूजन पर्व, दुर्गा आराधना, सुख शांति, धन वैभव और यश वैभव के लिए दुर्गा दुर्गा पूजा महात्म्य। नवरात्र का पर्व वर्ष में 2 बार मनाने का विधान है। पहला, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक मनाए जाने वाले नवरात्र को वासंतिक और आश्विन शुक्ल प्रतिपदा में नवमी तक मनाए जाने वाले दूसरे नवरात्र को शारदीय नवरात्र कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्र का ज़्यादा महत्व बताया गया है। नवरात्र के 9 दिनों में देवी भगवती के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करने का विधान है। पुराण में कहा गया है कि नवरात्रि के व्रत महासिद्धि देने वाले, सभी शत्रुओं का दमन करने वाले, सब कार्यों को पूरा करने वाले, यश, धन धान्य, राज्य, संतान एवं संपत्ति देने वाले व्रत हैं। पूजन विधि विधान। व्रतियों को चाहिए कि नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर माता के दर्शन कर पूजा करें या फिर घर पर ही माता की चौकी स्थापित करें। नवरात्रि व्रत का पहले संकल्प ले तथा फिर घट की स्थापना कर गणपति पूजन करना चाहिए। फिर पृथ्वी का पूजन करके घड़े में आम के हरे पत्ते, दूब, पंचामूल, पंचगव्य डालकर उसके मुंह में सूत्र बांधना चाहिए। 9 दिन दूध, दीप और फूल से पूजन करना चाहिए। घाट के पास गेहूं अथवा जौ का पात्र रखकर वरुण पूजन करके मां भगवती का आवाहन करना चाहिए। नवमी तिथि के दिन विधि पूर्वक मां भगवती का पूजन तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ करके कुमारी पूजन का भी महात्म्य है। कुमारियों की आयु 1 वर्ष से 10 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कन्याओं का पूजन वैदिक विधान से करना चाहिए। नवदुर्गा पाठ के बाद हवन करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पौराणिक संदर्भ में इस कथा का श्री मार्कंडेय पुराण में इस प्रकार वर्णन किया गया है कि एक बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर दैत्यों ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वर मांगा कि उन्हें कोई पुरुष, जानवर और शत्रु ना मार सके। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान मिलते ही असुरों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। महिषासुर नामक दैत्य ने देवताओं को अत्यधिक पीड़ित, आतंकित करना शुरू कर दिया। घबराकर देवराज इंद्र के नेतृत्व में देवताओं के पास और ब्रह्मा के पास जाकर अपनी रक्षा की गुहार लगाई। तब देवताओं की रक्षा की ब्रह्मा ने वरदान का भेद बताते हुए कहा कि असुरों का सर्वनाश कोई स्त्री शक्ति ही कर सकती है। ब्रह्मा जी की सलाह से देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां सम्मिलित कर एक अदम्य शक्ति रूपी देवी का सृजन किया। इस देवी ने महिषासुर के साथ भयानक युद्ध किया और 10वें दिन उसे मारने में सफल हुई। जब तक देवी महिषासुर से युद्ध करती रही, तब तक सभी देवी देवताओं और धरती के स्त्री पुरुषों ने उस शक्ति स्वरूपा सिंहवाहिनी की पूजा की। महिषासुर के वध से प्रसन्न होकर कन्याओं को खिला पिलाकर दान दक्षिणा देने की परंपरा चल पड़ी, जिसका निर्वाह आज भी नवरात्रों में किया जाता है। चूंकि देवी ने रौद्र रूप धारण कर असुर संहार किया था, इसीलिए शारदीय नवरात्र को शक्ति पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 9 दिन तक देवों के आवाहन पर असुरों के संहार के लिए माता पार्वती ने भी 9 रूप उत्पन्न किए। यह सब चैत्र मास में 9 दिन तक घटा था, इसलिए चैत्र मास में भी नवरात्र मनाए जाते हैं। जय माता की।